जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई अपडेट वेरिकोज वेन से संबंधित एक अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स। आखिर है क्या चीज, ये प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि बहुत से बच्चे जो आर्मी की तैयारी हो या पुलिस की तैयारी हो वो करते हैं और आखिर लास्ट में अगर इस वजह से वो क्या है मेडिकल टाइम पे बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये वैसे तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन फिर भी विशेष मैं फोकस करता हूं कि जो विशेषकर जो आर्मी या पुलिस में भर्ती होने वाले बच्चों के लिए प्रेफर है। तो इसका जो अगर मैं इलाज की बात करूं तो इलाज के सबसे पहले मैं बताऊं आखिर ये वेरिकोज वेन्स होता क्या है, फिर हम चर्चा करेंगे इसके कारण क्या है और उसके बाद में हम करेंगे कि इसका इलाज में भी हम दो तीन चर्चा है। या तो डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर के अलावा जो हम प्राथमिक उपचार हम कर सकते हैं वो है एक घरेलू नुस्खा प्लस हम जिस कुछ एक एक्सरसाइज है वो हम करके हम कैसे उसको निजात पा सकते हैं और हम कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं आर्मी या पुलिस में भर्ती होकर। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस चीज का ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को फायदा मिल सके और वो अपने टारगेट को अचीव कर सके। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले वेरिकोज वीनस है क्या चीज। आपको पता है कि जो अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, जैसे कि अपना हार्ट अपना ब्लड सर्कुलेशन को पंपिंग करता है, धमनियों के जरिए क्या है कि बाकी जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलता है और जो खराब जो ब्लड है, जो गंदा ब्लड है वो वापस सिराओं के जरिए जो वेनस के जरिए वापस वो हार्ट तक पहुंचता है। तो बहुत से कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आप धीरे जो पंपिंग करता है और जो वो पंपिंग करके क्या है कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे साइड में कि जो अपना जो ब्लड जो सर्कुलेट होता है नसों के जरिए, तो उसमें जैसे पंपिंग होता है और धीरे धीरे ब्लड ऊपर की तरफ जाता है हार्ट की तरफ, वो किसी कारणवश वो अपना काम करना बंद कर देता है और काम करने बंद करने की वजह से जो ठीक से हार्ट तक वो ब्लड पहुंच नहीं पाता और नहीं पहुंचने की वजह से एक जगह क्या है कि ये ब्लड रुकने लग जाता है और जहां पे वो ब्लड स्टोर होता है और वहीं पे ये जो वेनस वाली जो समस्या है वो शुरू हो जाती है। जो जैसे कि मैं ये होता है कि वैसे तो ये शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रभाव पड़ता है ये बॉडी वेट जहां पड़ता है पैरों पर। जैसे कि ये होता है इस जगह पे, ये बहुत से बच्चों को ये बहुत से यहाँ पे इस जगह पे ज्यादा होता है क्योंकि जो बॉडी का वेट है या जो भी फंक्शन होता है बॉडी का मैक्सिमम पैरों पे होता है। इसकी वजह मैं अभी बताऊंगा कि बहुत से कारण हैं होने के, लेकिन जो नसों का ऊपर जो फुलाव आ जाता है या नसें बाहर की तरफ फूली हुई नजर आती है तो उसमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और वो खून एक जगह रुकने लग जाता है। तो ये समस्याएं हैं, इसको बोलते हैं वेरिकोज वेनस, जिसकी वजह से अगर हम आर्मी या पुलिस में जाएंगे तो मेडिकल तौर पे आपको बाहर कर दिया जाएगा और आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अब मैं बात करूं आखिर इसकी समस्या क्या है। नॉर्मली अगर आज की बात करें जो रूटीन वर्क हो गया या मैं कहूँ कि आम समस्या के रूप में ये चीज बाहर आई हुई है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक तो रीजन ये है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, आनुवांशिक अपने पूर्वजों के है तो हमारे हो सकता है। दूसरा है हमारा खान पान, उसका असर पड़ता है, या हम बॉडी वेट अगर किसी के ज्यादा है उसकी वजह से, और मुख्य और भी एक मोटा कारण है अगर जैसे कि बहुत ज्यादा देर तक कोई खड़ा रहकर काम करता है, तो जो लगातार एक जगह खड़ा रहकर काम कर रहा है तो उसका जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं पैरों पर ज्यादा वो नहीं हो पाता है और उसमें जो ये समस्याएं पैरों पर ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ एक कारण और भी है जिसकी वजह से ये समस्याएं होती है। अब हम बात करेंगे इसके, आप उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए आखिर है क्या चीज। अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। तो इलाज तो अगर हम ये अगर जरूरत से ज्यादा हो गया है प्राथमिकता के अगर उपचार से पहले, तो आपका सीधा सीधा ये है कि आप इसका इलाज है कि आप जाओ डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास, जिसका एक या तो सर्जरी है या तो सिरेंज के जरिए भी इसका पहले ब्लड को बाहर निकालते हैं या कुछ एक दवाई देते हैं जिससे उस ब्लड को पतला कर देते हैं, और या फिर नस को बाहर निकाल देते हैं। वो है डॉक्टर का काम है। तो ये तब का है जब आप वो जो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। लेकिन अब हम बात करते हैं प्राथमिक उपचार। जैसे कि अपने को लक्षण पता हो गए, इसका रीजन पता हो गया,
तो हम उस चीज को हम शुरू में अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये समस्याएं नहीं आएगी डॉक्टर तक जाने की। तो ये नॉर्मली महीने से 1.5 महीने में हम इस चीज को क्लियर कर सकते हैं और अपने जो मेडिकल से संबंधित है वो फिट हो जाएंगे। तो मैं अब सबसे पहले बात करूंगा देसी नुस्खे की। अंत में हम बात करेंगे कुछ एक एक्सरसाइज जो अपन नॉर्मल रूटीन वर्क में शामिल करके भी उसको खत्म कर सकते हैं। ये मेन कारण होता है कि जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ढंग से फंक्शन न करना। तो अगर वो ब्लड सर्कुलेशन सही से फंक्शन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अगर देसी नुस्खे में बात करूं तो जैसे कि हम एक जैतून का तेल है, तो जैतून का तेल लो और उसमें जितना जैतून का तेल है उतना ही क्वांटिटी में आप विटामिन ई लो और उसको नॉर्मल गर्म करो। गर्म करने के बाद में आप जहाँ पे जो वो वेनिस का जो समस्याएं हैं वो आप जहाँ पैर पे है उस नसों पे लगाओ, उसकी मालिश करो। और कम से कम अगर दिन में नहीं कर सकते हो तो कम से कम शाम को सोते समय करो, नहीं तो दोनों टाइम करो तो बेहतर है। तो उसकी आप मालिश करोगे तो वो आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन को रूटीन में लाएगा। उसके बाद बात करें हम दूसरा की, जैसे कि अपने पास में लहसुन है, प्याज है और अदरक है। आप इन तीनों को लगभग बराबर क्वांटिटी में लो, उसको आपस में कूट लो। कूटने के बाद में जो उसमें से निचोड़ोगे तो उसमें एक जूस सा निकलेगा। उस जूस को आप गरम हल्का गुनगुना करो और उसको कम से कम आप दिन में सुबह नाश्ते के बाद में और शाम को सोने से पहले 2 टाइम कम से कम 2-2 चम्मच क्वांटिटी के अनुसार आप ले सकते हैं। तो भले ही वो हो सकता है स्वाद में थोड़ा कड़वा हो, आप क्वांटिटी का अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो भी आपको एक ब्लड को सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करेगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरी में बात करूं, जैसे कि एक बाल्टी पानी लो और उसको नमक मिलाओ और उसको नमक मिला के गर्म करो। उसके बाद में हल्का गुनगुना हो जाता है तो आप उस नमक के पानी से भी आप हल्का सिकताव करोगे तो वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन को है बनाए रखेगा, आपके दर्द को काफ़ी हद तक खींचता है, प्लस आपको उस में बेनिफिट करेगा। तो आप ये भी अपना सकते हैं, नमक के गुनगुना करके उसके सिकताव करके। ये आप कर सकते हो। सुबह नॉर्मली आप एक्सरसाइज करके आते हो, उसके बाद में धूप में बैठ के या नॉर्मली, और हो सके तो शाम को भी आप सोने से पहले इसका सिकताव करें तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट देगा और आपको ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, सही करेगा, प्लस आपको दर्द को भी राहत देगा। तो सेब का सिरका, जो सेब का सिरका आता है वो भी आपके जहाँ पे जो वेनस वाली समस्याएं हैं वहाँ पे उसके अगर मालिश करोगे तो वो भी आपके जो ब्लड सर्कुलेशन को है वो बेहतर बनाएगा और आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो थे आपको कुछ एक देसी नुस्खे घर में होते हुए इस चीज़ का इस्तेमाल कर और हम कर सकते हैं। हम एक और चीज़ छूट गया कि खान पीन आपका जो मैक्सिमम है, जो देसी खाना खाओ जो घर में नॉर्मल होता है, कोशिश करो तेलीय पदार्थ या फास्ट फूड से बचने की। तो वो भी हमारे जो इन समस्याओं को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ से बचाएगा। तो ये था। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल एक्टिविटी को लेके। जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो योगा में जैसे है कपालभाति की जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज कर सकते हैं और ताड़ासन है वो कर सकते हैं, प्लस शीर्षासन है। ये जो 4-5 एक्सरसाइज हैं आप उसको रूटीन में करो। नॉर्मली 8 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो भी आपके जो ब्लड सर्कुलेशन को सही करेगा, प्लस जो आपके जो शरीर में जितना भी समस्याएं हैं, जैसे सांस से संबंधित समस्याएं हैं या छोटी छोटी नाक से संबंधित समस्याएं हैं, उस चीज़ में भी बेनिफिट देगा। तो ये हो गए आपके प्राणायाम। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज। इसमें एक समस्या होती है कि सबसे कि जैसे हम नॉर्मली हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो हमारा सही तरीके से फुल जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करना, जिसकी वजह से शरीर में जो नसों में जो खिंचाव है वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता। तो जो हम जो वर्कआउट करके आते हैं तो उसके बाद में एक स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज है मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, आप लिंक पे जाकर देखोगे तो मिल जाएगा। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है, वो भी आपके जो है नसों को सर्कुलेशन को बनाए रखता है और मदद करता है। अब मैं 2-3 एक्सरसाइज और बताऊंगा जो अगर हम वो कर सकते हैं तो वो हमारे को इन चीज़ों से निजात पाएगा। जैसे कि पैर से संबंधित है, आप हल्का कुछ वेट रखोगे या किसी चीज़ को पकड़ोगे और
ये पंजे से संबंधित है, हल्का अप डाउन। तो ये जो हमारे है इस पंजे की एक्सरसाइज करने से ये जो यहाँ का जो नसों का खिंचाव है वो आपका सीधा होगा। जहां अगर टेढ़ी मेढ़ी नसें हो गई है, जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सही करने में मदद करेगा। दूसरी एक्सरसाइज है पंजे की एक्सरसाइज, जैसे कि पंजे को और ये सीधा रखो स्ट्रेट वे, और ये पंजे को अपनी तरफ 2 से 4 सेकंड या 10 सेकंड तक रोक के रखोगे तो यहाँ पे जो इसको पंजे को अप डाउन करोगे तो यहाँ पे जो नस का जो है वो खिंचाव है वो आपका अगर कहीं फोल्ड है या कोई नसों में खिंचावपन है तो वो सही होगा। तो ये दोनों पैरों पे अपनी तरफ झुकाते हुए करोगे। इसी में अगर एक तीसरी एक्सरसाइज और कर सकते हैं, ये साइकिलिंग। ये अगर साइकिलिंग करते हैं तो इसमें भी जो हमारे जो सेम नसों के ऊपर असर पड़ता है और जो ये जो खिंचाव है वो सही होगा और जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होगा। तो ये थी कुछ एक एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं, और रूटीन में अगर इसको करोगे तो आपकी पहली बात तो अगर ये समस्या ही नहीं होगी, और अगर हल्की फुल्की है प्राथमिक स्टेज पे है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मली 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 100% आप इसको करके देखोगे। और ये एक भर्ती होने वाले बच्चे के लिए नहीं है, ये कॉमन सभी है, आम बीमारी टाइप में है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। साधारण आदमियों का भी मैक्सिमम ये लेडीजों की ज़्यादा समस्या होती है, तो ये सभी के लिए कॉमन चीज़ है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन फोकस था विशेष आर्मी हो या पुलिस में जो भर्ती से संबंधित था, जो बच्चे इस मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बाहर कर दिए जाते हैं तो वो क्लियर कर सकें। तो इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ तसल्ली से या डिटेल से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप प्यारा सा कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जितने भी आप चैनल से जुड़े रहोगे तो फिजिकल से संबंधित आप चाहे रनिंग टिप्स हो या आपकी एक्सरसाइज टिप्स हो वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ताकि आपको भर्ती होने में मदद मिलेगा। या जहाँ पे आप जैसे जाते हो, बहुत सी जगह बहुत से बच्चे फाइनेंशियली वीकनेस होते हैं, पारिवारिक गरीब स्थिति होती है, तो बेवजह के किसी एकेडमी में पैसे देने से बेहतर है आप वीडियो को फॉलो करोगे, सही तरीके से मेहनत करोगे तो किसी एकेडमी में जाके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100% खुद ब खुद अपनी पर्सनल मेहनत से सही फॉलो करोगे तो आप सिलेक्शन हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।